देखिए, दो बातें लगातार आपने देखा होगा कि प्रदर्शन के दरमियान अमित शाह जवाब दो, अमित शाह सदन में आओ। ऐसे पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो गृह मंत्री है वो सदन से ही गायब है। कोई एक जिम्मेवारी तो नहीं ले रहा, सदन से भी गायब है। और स्थिति ये होती है कि जो दोषी होते हैं, जो लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, तो वो सदन से गायब हो जाते हैं। जो बातें जो जिस प्रकार छात्रों पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, पिलेट्स गन चलाए गए, जो हमारी बच्चियां जो थी उनके साथ जिस अमानवीय व्यवहार किया गया, उन बातों को लेके हम लोग ये चाहते हैं कि गृह मंत्री जी, क्योंकि केंद्र दिल्ली की पूरी कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन है, तो वो अपनी जिम्मेवारी ले और यहाँ सदन में अपनी बातों को रखे और छात्रों से माफी मांगे। तो ये माफी तो दूर या डायरेक्ट नदारद हो गए, पीएम भी नहीं, एचएम भी नहीं। तो क्या ये सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है क्या? हमारा इसलिए प्रदर्शन लगातार है और हम ये कह सकते हैं कि सरकार गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है और तो डरपोक भी हो गई है। बांकीपुर का रिजल्ट आया, दतिया का भी रिजल्ट आया। दतिया में आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात रही। बांकीपुर के रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर का जीतना, वो भी नितिन नवीन। देखिए, ये मैं कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका ये कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था, वहां भारतीय जनता पार्टी की हार जो है ये साबित करती है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल है और लोगों में काफी आक्रोश है। और ये आक्रोश का मैं समझता हूं ये प्रकटीकरण है, प्रतिफल है। अरविंद केजरीवाल मार्च निकालेंगे पीएम आवास के लिए एथनॉल के मुद्दे पर। देखिए, मैं जरूर कहना चाहूंगा, सरकार एथनॉल की बातें हो या फिर नीट की बातें हो या राम मंदिर चोरी की बातें हो, राम मंदिर चंदा चोरी की बातें हो, सरकार हर चीज से वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उस पर चर्चा भी नहीं कराना चाहती है, डरती है। और अगर चर्चा भी होती है तो एक पक्षी होती है, जिसमें जो संवाद आने चाहिए वो नहीं हो रही है। और ये हम कह सकते हैं एथनॉल भी हमारे लोग की एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सदन में पहले चर्चा हो, चर्चा नहीं हो तब हम आगे की कार्रवाई पे बात करें। लेकिन अभी तो चर्चा ही नहीं हुई है, सदन में कोई लिस्टिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि सत्र चल रहा है। और सत्र जब चल रहा है तो सत्र में बातें ना हो तब आगे आप बढ़ी जा सकती है। सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, ओरल फैसले का स्वागत करते हुए जो है एक तो छात्रों की जीत बताई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार स्वतंत्र है छात्रों के ऊपर मुकदमा वापस लेने के लिए, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। देखिए, जीत और हार की बात नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बच्चे हमारे जो हैं वो क्रिमिनल नहीं है। और उन्होंने आवाज उठाई है कि क्योंकि वो बहुत आशंकित हैं अपने भविष्य के लिए, अपने ये के लिए, क्योंकि इसलिए उन्होंने जो आवाज उठाई थी। इस दरमियान जो बातें आई हैं, जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसमें सहृदयता दिखलाए और जो उन पे जो आरोप है या उन पे जो केस लदे हुए हैं उनको वापस ले। मेटा को लेकर अब पार्लियामेंट पैनल तक ही इसकी चर्चा होने लगी है, जहां पर एक वीडियो हटाए जाने पर निशिकांत दुबे, क्योंकि संसद समिति के अध्यक्ष हैं, उनके मुताबिक माफी तक सीमित नहीं है, बताना होगा क्यों ये वीडियो हटाओ, माफी तो मांगनी ही हो। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं, आपने देखा हो कि वो कंटेंट अगर सरकार से असहमत है तो व्यक्तिगत रूप से आपके ब्लॉक कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो उस समय क्यों नहीं निशिकांत दुबे जी को बोलना चाहिए, उन बातों को देखना चाहिए। और ये संकीर्णता में नहीं, उनको ये सारी बातें कि अगर इस प्रकार कोई कंटेंट अगर आता है तो उसके आधार क्या है, किस आधार पर हटाए गए हैं। दूसरी बात, ये तो स्वयं कंट्रोल कर रहे हैं कि मेटा क्या पोस्ट होगा, क्या हटेगा, वो तो खुद ये कंट्रोल भी ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इन पे बात आती है तो मुखरता से आवाज उठाते हैं, लेकिन आम जनों की बातें आती है, सरकार के विपक्ष में बातें आती है या उनसे असहमत होने की बातें आती है तो ये मौन धारण कर लेते हैं। कर्नाटका कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, लेकिन कुछ लोग अपसेट हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि आप सब्र रखिए। देखिए, मैं समझता हूं कि जब भी एक्सपेंशन होता है या कैबिनेट में बर्थ जो है वो लिमिटेड लोगों का होता है और क्षेत्रीय आधार पे बहुत सारे इक्वेशंस, प्रतिनिधित्व के आधार पे अलग अलग वर्गों से प्रतिनिधित्व की बातें होती है। उन चीजों को फिर एक्सपीरियंस देखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं देख रहा था और डीके शिव कुमार ने संयम रखने की उन्होंने बातें भी की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ के प्रभारी हैं और अध्यक्ष जी हैं और सारे लोग काफी अनुभवी हैं और ये जो बातें भी, जो क्षणिक नाराजगी है वो दूर हो जाएगी।